दोस्त रमेश और सुरेश बैठे हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। रमेश चाय सुड़कते हुए कहता है, अरे सुरेश, ये बादल तो ऐसे गरज रहे हैं जैसे कोई पुराना उधार मांगने आ गया हो। इस बार तो लग रहा है सब कुछ बहाकर ही ले जाएगी ये बारिश। ओहो रमेश बाबू, तुम हमेशा रोते ही रहते हो। बारिश ही तो है, पानी गिरेगा, आसमान से कोई लड्डू थोड़ी टपकेंगे। वैसे वो जंगल के किनारे वाला पुराना बरगद का पेड़ याद है, जिसके तने में एक बहुत बड़ा खोखला गड्ढा है? बचपन में हम वहाँ लुक्का छिपी खेलते थे। हाँ, वो बड़ा सा पेड़ का घर, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं जाता। सब कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है। अरे धत, अजीब क्या होता होगा? क्या भूत आकर वहाँ चाय पीते हैं? मैं तो सोच रहा हूँ आज अगर जोरदार बारिश हुई तो मैं वहीं जाकर छुप जाऊंगा। घर में तो बीवी की चिक चिक से वैसे ही सिर दर्द रहता है। तभी वहाँ रमेश की पत्नी गीता आ जाती है। गीता समझदार भी है और थोड़ी सख्त भी। बड़े आए, मतलब यहाँ चाय पीकर घर से भागने की प्लानिंग चल रही है। घर की छत टपक रही है और जनाब पेड़ के गड्ढे में छुपने की सोच रहे हैं। अरे नहीं गीता, वो तो सुरेश ऐसे ही मजाक कर रहा था। चल मैं अभी घर आता हूँ। दोपहर का समय, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। रमेश और सुरेश खेत से लौट रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रमेश कांपते हुए कहता, बाप रे, ऐसा लग रहा है प्रलय आ गई। सुरेश, कहाँ जाएं अब? कहा था ना, उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ भाग, आज वही बचाएगा। दोनों भागते हुए जंगल के किनारे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ के तने में एक बहुत बड़ा गहरा खोखला हिस्सा है जो बिल्कुल एक छोटे कमरे जैसा है। दोनों अंदर घुस जाते हैं। अंदर बिल्कुल सूखा है। बाहर तूफान है, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति और एक हल्की नीली रोशनी है। रमेश हैरानी से चारों तरफ देखता है। यार सुरेश, बाहर इतना तूफान है, फिर भी यहाँ अंदर इतना सूखा कैसे है? और ये नीली रोशनी कहाँ से आ रही है? तूने सच में भूतों को तो नहीं बुला लिया? सुरेश डरते हुए भी मजाक करते हुए कहता है, भूत होते तो उनको भी ठंड लगती। वो कहते थोड़ा खिसक भाई, हमें भी बैठने दे। वैसे जगह बढ़िया है यार, एकदम 1 BHK फ्लैट जैसी। तभी पेड़ के अंदर की दीवार से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आती है। स्वागत है मेहमानों, तुम्हें क्या चाहिए? रमेश नीचे गिरते हुए कहता है, हे भगवान, पेड़ बोल रहा है। सुरेश भाग यहाँ से। सुरेश कांपते हुए कहता है, अरे भाई, बाहर बाढ़ आ रही है, मरना है क्या? आप कौन है जी, और क्या चाहिए का क्या मतलब है? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये पेड़ मुसीबत में फंसे लोगों को आसरा देता है, लेकिन यहाँ रहने का एक नियम है। सच बोलने वाले को आराम मिलेगा, झूठ बोलने वाले को सजा। ओह सच में? अरे हम तो हरिश्चंद्र के पड़पोते हैं, जो पूछना है पूछिए। सुरेश, क्या तुम सच में सुबह अपनी पत्नी की चिक चिक से परेशान होकर यहाँ आना चाहते थे, या तुम्हें पता था कि बारिश होने वाली है? सुरेश पसीना पोंछते हुए कहता है, वो हाँ भाई, सच ही कह रहा हूँ। वो बहुत बोलती है यार, कान पक जाते हैं। सोचा यहाँ शांति मिलेगी। अचानक सुरेश के सिर पर कहीं से एक बाल्टी ठंडा पानी गिरता है। सुरेश थरथराते हुए कहता है, अम्मा मेरी, ये क्या था? तूने तो कहा था सच बोलने पर आराम मिलेगा। सच तो बोला, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में बुरा बोला। वैसे आराम तो मिला ना, ठंडे पानी से दिमाग ठंडा हुआ। सुरेश, तुझे तो बढ़िया मजा चखाया। रमेश, तुम हंस रहे हो? कल तुमने गीता से खेत में खाद डालने का झूठ नहीं बोला था, जब तुम असल में ताश खेल रहे थे? रमेश की हंसी रुक जाती है। वो बस थोड़ी देर के लिए। अचानक रमेश के नीचे की जमीन थोड़ी धंस जाती है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। सिर्फ उसका सिर बाहर था। वो चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ, ये कैसा जादुई घर है भाई, ये तो टॉर्चर चैम्बर है। अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी कम हो गई है। गीता रमेश को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आती है। उसे पेड़ के पास रमेश का तौलिया मिलता है। वो अंदर झांकती है। अंदर रमेश गड्ढे में फंसा है और सुरेश एक कोने में। गीता गुस्से और चिंता में कहती है, हे भगवान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और रमेश, तुम जमीन में क्यों धंसे हुए हो? मूली बन गए हो क्या?
रमेश रोनी सूरत बनाते हुए कहता है, गीता मुझे माफ कर दो, मैंने ताश खेला था। ये पेड़ बहुत खतरनाक है, ये झूठ पकड़ लेता है। गीता हैरानी से कहती है, क्या पेड़ झूठ पकड़ता है? सुरेश भैया, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? सुरेश हाथ जोड़कर कहता है, गीता भाभी ये सच कह रहा है। मैंने कल तुम्हारे बारे में बुरा बोला था तो इसने मुझे नहला दिया। ये कोई आम पेड़ नहीं, ये सच उगलवाने वाली मशीन है। तभी फिर से आवाज गूंजती है, गीता तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम हमेशा सच बोलती हो? गीता थोड़ा डरते हुए पर हिम्मत से कहती है, हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने हमेशा रमेश का भला ही चाहा है। सच